सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बुद्धिमान विश्वकर्मा है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं वैसे तो दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा गांव भुईपारा है, पोस्ट परानीपुर, इलाहाबाद। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आने से पहले मैं शंकर भगवान की भक्ति करता था। हमारे घर में जो हमारे पूर्वज थे, पिताजी दादाजी, वो सब शंकर भगवान की भक्ति करते थे और उनका मंदिर भी था हमारे घर पे। लेकिन सर हम इतने परेशान रहते थे कि हर दूसरे दिन ओझा वैद्य आते थे, ओझाई करते थे और हमारे घर में जितने भी लोग थे सब परेशान रहते थे। लेकिन ये नहीं समझ पाते थे सर कि हम इतने भक्ति कर रहे हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं, क्यों परेशान हैं। क्या परेशानी थी आपको? सर हमारे घर में भूत प्रेत की व्याधा बहुत तगड़ी थी। जिंद था, बरम था, एक और प्रेत था जो कि पूरे शरीर में नाखून मार देता था। तो ये समझ नहीं आता है क्या चीज़। तो ओझा आते थे, देखते थे, आराम मिल जाता था, फिर वही दिक्कत होती थी। तो सर उसके चक्कर में हमारे पिताजी को 1 महीने के अंदर में कैंसर बना दिया वो भूत ने, और 1 महीने के अंदर हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर ओझा वैद्य से दिखाया, आराम मिल गया कुछ दिन के बाद। फिर उसके बाद में जो हमारी पत्नी थी उनकी भी तबीयत बहुत शुरू से ख़राब रहती थी, तो उनको भी ले जाते थे, दिखाते थे ओझा वैद्य से। ये नहीं समझा, कभी वही दवा काम करती थी, कभी काम नहीं करती थी। तो मैं ये नहीं समझ पाता है आखिर में क्या हो रहा। तो उसके चक्कर में फिर उसके मैं जय गुरुदेव में जुड़ा। भगत जी जय गुरुदेव में मैं 8 साल रहा। 8 साल वहाँ से भी कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद में फिर भगत जी मैं चर्च में भी गया और मज़ार पे भी जाते थे। मतलब जो जहाँ बताता था भगत जी मैं वहीं जाता था, लेकिन वो सही नहीं हो पाती थी। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में गांव में गया। मैं गांव में गया तो वहाँ पे एक वैष्णो देवी का वहाँ पे मंदिर है। वहाँ ये हुआ कि वहाँ से लाभ मिलेगा। वहाँ सर मैं 2 महीने डेली सुबह जाता था, पूरे दिन रहता था। लेकिन वो भूत प्रेत जो थे वो मतलब कुछ पता ही नहीं चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनके शरीर पे आके कम से कम 2-3 घंटे पूरा डांस करके, मतलब जैसे भूत आता है लगे सारे बोलने कि ऐसे ऐसे हूँ मैं, तू हमारा जगह छोड़ दे, जो हमारे गांव का घर है भगत जी, छोड़ दो और तुम सही हो जाओगे। तो हम कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम जगह छोड़ देंगे। तो सर जी क्या हुआ कि उनको सारे बच्चों को वो जगह छोड़ दिया मैं, और फिर उसके बाद में फिर दिल्ली चले आए। दिल्ली चले आने के बाद में भी यहाँ भी भूत प्रेतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर भगत जी यहाँ पे क्या हुआ, आधा अंग पूरा एकदम सुन्न कर दिया भगत जी। और उसके बाद में एडमिट किया अस्पताल में, 1 महीने थे वहाँ पे। फिर उसके बाद JB पंथ में आए, वहाँ भी इलाज कराते कराते लास्ट में वहाँ पे भी डेथ कर गई भगत जी। और बीच में जय गुरुदेव में भी गया था, वहाँ से तो बिल्कुल आराम नहीं मिला। चर्च में भी गया, वहाँ भी आराम नहीं मिला। उसके बाद में फिर क्या हुआ भगत जी, मैं गांव गया वहाँ से। फिर उसके बाद में मम्मी को, अपने बच्चों को सब लिवा के फिर यहाँ दिल्ली आके रहने लगे भगत जी। उसके बाद में माता जी का भी हमारे पैर ख़राब हो गया था भगत जी। तो सर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मम्मी को अपने और सब बच्चों की लिवा के घर पे आया, यहाँ रहने लगे। उसके बाद में हमारे भाई साहब थे, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, सन 2014 में नाम ले लिए। और उसके बाद में मेरे को एक चिप ला के दिए, बोले कि ये ज्ञान सुनो और यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। तो सर क्या हुआ, मैंने आया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन नाम लिया, उसी दिन से मेरा ये नशा पत्ती, जो मतलब बीड़ी भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, तम्बाकू भी खाते थे, गुटखा भी खाते थे, ये उसी दिन छूट गया। और उसी दिन जो हमारी भूत प्रेत की व्याधा थी वो भी ख़त्म हुई। और उसके पहले सर क्या हुआ, जब नाम नहीं लिए थे, कहीं भी काम करने जाता था फैक्ट्री में, तो काम ही ख़त्म हो जाता था। तो लोग कहते थे भगत भाई साहब आप आते हो तो काम जो है ख़त्म हो जाता, आप चले जाते फिर काम चालू हो जाता है। तो मैं बड़ा शर्मिंदगी इसे महसूस करता था अपने आप को। फिर वहाँ से मैं चला आता था काम छोड़ के। तो भगत जी इतनी परेशानी का सामना झेलते हुए मेरे पास इतना कर्जा हो गया था। सन 88 में सर 2 लाख कर्जा था मेरे ऊपर, 10 रुपये सैकड़ा। उसको मैं भी भरता रहा किसी तरह से करते करते। जब उसके बाद फैक्ट्री भी लगाई थी, उसके पहले जब गुरु जी से तत्वदर्शी संत रामपाल जी से महाराज से नाम नहीं लिया था, फैक्ट्री भी बंद हो गई। यहाँ का मकान था दिल्ली में, वो भी बिक गया। गांव का जो मकान था वो भी छोड़ना पड़ा भगत सर। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पास इतना कर्जा हो गया 10 लाख के लगभग
15,000 रुपये महीने तो ब्याज देता था और 6 आदमी खर्चा चलाता था। सर बड़ा मुश्किल है, इतना कर्जा हो गया कि पूछिए मत सर। फिर जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जिस समय नाम लेके आया, फिर हमें लाभ होने चालू हो गए। पहली बात तो हमारे जो भूत प्रेत व्याधा थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो हमारी माता जी थी उन्होंने भी नाम लिया और उनका भी जो पैर बिल्कुल ख़राब हो गया तो चल नहीं पाती थी। इस समय उनका उम्र लगभग 75 साल है, और उस समय जब नाम लिए थे उस समय जो है करीब 70 साल की थी। ठीक है सर। तो उसके बाद जब वो भी सही हो गई तो हमें पूरा विश्वास होगा कि अब हमें यहीं से पूरा लाभ मिलेगा। तो उसके बाद फिर सर मैं संत रामपाल जी महाराज पास से हमें ये आशा हुई कि हमें यहाँ से पूरा लाभ मिलेगा। तब उसके बाद सर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि सर मैं गांव से फ़ोन आया कि आप आ जाओ और आपका जितने भूत प्रेत हैं आप लोग वो कर दिए हो, हम परेशान कर रहे हैं। तो मैं बोला कि सर अपने चाचा लोगों से कि देखिए हमारा भूत नहीं है, एक कोई और चीज़ है, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो हम कहा ठीक है मैं घर पे आ रहा हूँ, जो मेरा भूत प्रेत हमें भाई दे देना में। लेकिन हम तो ओझाई भी नहीं करवाते जब से हम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। तो मैं घर पे गया सर, तो हम गुरु जी से प्रार्थना किया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से कि हे गुरु जी महाराज, अगर मैं भक्ति सही कर रहा हूँ तो आज ये निर्णय हो जाए कि क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे ऊपर कलंक 20-25 साल से लगता हुआ आ रहा है। तो उसके बाद मैंने ज्योति जलाई और गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना किया कि हे मालिक, अब मैं जा रहा हूँ और इसका फैसला कर दो आज। तो वही ओझा, वही वैद जो कि 15-20 साल से ओझाई वैदाई करते आते थे, वो आए, 50 आदमी इकट्ठा हुए थे। तो मैं बैठ गया दूर, और उसके बाद में वही ओझा लगा खेलने। तो बोला कि मैं जिंद हूँ, जिंद, और ये जो शंकर पे मंदिर बनवा रखे ना, यहाँ कोई शंकर वंकर नहीं है, वहाँ मैं बैठा हूँ, मैं पूजा लेता हूँ। ये जितने घर में तुम्हारे पूजा कर रखे हैं ना, सब मेरी ही पूजा करते हैं। और मैं इतनी जनाना मारा हूँ, इतने मर्दाना मारा हूँ, इतने जानवर मारा हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। और जो देवता अभी जो देवता पूजते हैं ना, ये सभी मैं पूजा लेता हूँ। तो भगत जी तब मैं एकदम साहस हुआ मैं, और मैं उनसे कहा कि देख लो, हम लोग को इतना दिन से बदनाम कर रखे हो आप लोग, देख लो हकीकत क्या है। तो हे परमात्मा, वहाँ से हमें एकदम दृढ़ हुआ, विश्वास हुआ कि मैं परमात्मा के शरण में हूँ। हे मालिक, अब हमें आप अपने से दूर मत करना। तब तत्वदर्शी संत रामपाल जी का बहुत मैं कितना गुणगान करूं, जितने गुणगान करूं उतना बहुत कम है। अब भगत जी, अब आज के युग में कोई भी जगह 4 बिस्सा नहीं देगा। आज परमात्मा गुरु जी की दया से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से 4 बिस्सा जगह घर बना के रह रहा हूँ। और जिन्होंने ज़मीन दी उन्होंने भी, जहाँ मेरा कर्जा था 10 रुपये सैकड़ा, 8 रुपये सैकड़ा, उन्होंने 2.5% पे उन्होंने दिलवाया। उसके बाद में उनका भी धीरे धीरे दिया और लोगों को भी दिया। और उसके बाद घर बना के रह रहा हूँ। दोबारा फिर जो है जितने क्या कहते हैं जो बीमारियाँ थी वो भी सब खत्म हो गई। आध्यात्मिक ज्ञान भी मिला, तत्व ज्ञान भी मिला परमात्मा का। मैं जितना भी गुणगान करूँ गुरु जी का, तत्वदर्शी संत रामपाल जी, बहुत कम है। और क्या लाभ मिला आपको? और लाभ ये मिला कि एक तो कि जो हमारे जो हम काम नहीं मिल पा, यहीं कहीं जाते थे काम ख़त्म हो जाता था, वो काम भी मिलने लगा। मैं अब कहीं काम ख़त्म होता है दूसरे दिन काम का खबर आ जाता हमारे पास। और जो हमारे घर में रिश्तेदार थे, चाचा थे, ताऊ थे, वो जितने हमें ईर्ष्या करते थे, उन्होंने हमारे घर पे भी 2 बार भूत की मतलब गाड़ आए। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने स्वप्न में कहा कि दर्शन दिए, जो भी गाड़े थे वो सारे अपने आप भागे भगत जी। तो परमात्मा के जितने भी गुणगान करूं सर वो बहुत कम है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपको इतना बड़ा लाभ मिला है कि 20-25 साल से जो आपके घर में भूत प्रेत की समस्या थी, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई। सर, आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में भूत प्रेत की बाधा है। तो सर, क्या उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी से इस प्रकार लाभ मिल सकता है? जी सर, उनसे मिल सकता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक एक तो ज्ञान चर्चा चलाते हैं, एक तो चैनल भी आते हैं 10-12 चैनल, उस पर उनका ज्ञान सुने और उस ज्ञान को समझ के उनसे
नाम दीक्षा लें और उनका जितने भूत प्रेत व्याधा है वो सारे सर खत्म हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।